नमस्कार। निसर्गदत्त महाराज कहते हैं, विजडम इज नोइंग आई एम नथिंग, लव इज नोइंग आई एम एवरीथिंग, एंड बिटवीन द टू माई लाइफ मूव्स। अर्थात बुद्धिमत्ता है यह जानना कि मैं कुछ भी नहीं हूं, और प्रेम है यह जानना कि मैं सब कुछ हूं, और इन दोनों के बीच जीवन चलता है। निसर्गदत्त महाराज हमें क्या समझाना चाह रहे हैं? वे हमसे कह रहे हैं कि क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति एक साथ कुछ भी नहीं हो और फिर भी सब कुछ हो? निसर्गदत्त महाराज कहते हैं, यही जीवन का रहस्य है। बुद्धिमत्ता है यह जानना कि मैं कुछ भी नहीं हूं, और प्रेम है यह जानना कि मैं सब कुछ हूं, और इन दोनों के बीच ही जीवन बहता है। मैं कुछ भी नहीं हूं, इससे क्या आशय है? जब कोई व्यक्ति ध्यान पूर्वक भीतर की ओर देखता है, तब वह यह पाता है कि मैं के नाम पर कुछ भी ठोस नहीं है। शरीर, विचार, भावना, ये सब बदलते रहते हैं। जिसको कहता हूं मैं, और जब उसको देखता हूं कि मैं किसको मैं कह रहा हूं, तो पाता हूं कि मैं शरीर, विचार, भावना, इन सबको ही तो मैं कह रहा हूं, लेकिन इनमें ठोस तो कुछ भी नहीं है। ये सब बदलते रहते हैं। तो फिर मैं कौन हूं? महाराज कहते हैं, मैं एक ऐसी उपस्थिति हूं जो देख रही है, पर खुद कभी देखी नहीं जा सकती, और यह जानना ही बुद्धिमत्ता है कि वास्तव में मैं कोई पहचान नहीं हूं, कोई वस्तु नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। और ये जो शून्यता है, जिसमें मैं कुछ भी नहीं हूं, ये शून्यता डरावनी नहीं है, यह मुक्त करती है। फिर वे कहते हैं, मैं सब कुछ हूं। इसका आशय क्या है? एक तरफ तो मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन जब वह साक्षी अपने चारों ओर देखती है, वृक्ष को, आकाश को, लोगों को, भावनाओं को, तो वह सब कुछ उसी चेतना से बना है जिससे वह स्वयं है। तब यह दिखाई देता है कि मैं ही इस सब का आधार हूं, मैं ही इस सब का आधार हूं, मैं से ही इस सब की शुरुआत है। वही प्रेम है जहां दूरी मिट जाती है, द्वैत समाप्त हो जाता है। मैं दूसरों से अलग नहीं हूं, मैं ही यह सब हूं। जब अहंकार मिटता है, प्रेम अपने आप प्रकट होता है। अहंकार क्या है? ये भ्रम कि मैं और ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सब अलग अलग हैं, सबकी अपनी पृथक और स्वतंत्र सत्ता है। यह मानना अहंकार है, और यह जानना कि एक तरह से तो मैं कुछ नहीं हूं, और देखा जाए तो जो कुछ भी मैं खुद को मानता हूं, वो तो इन सबसे अलग ही नहीं है।
अगर देह मानता हूं तो देह इस प्रकृति से अलग है ही नहीं। चांद, तारे, सूर्य, जल, वायु, इन सब से मिलकर ही यह देह बनी है, और इन्हीं सब से मिलकर के वो जो अन्य देह दिखाई दे रही हैं वो बनी है। तो ये सब तो अलग है ही नहीं। अगर मैं कहूं कि मैं विचार हूं, तो जिन्हें मैं अपने विचार कहता हूं, वे विचार तो इन्हीं लोगों से मुझे मिले हैं। परिवार से, शिक्षा से, समाज से, संस्कृति से, उस माहौल से, उस देश से। तो फिर से उनमें और मुझ में कोई अंतर नहीं। जो वृत्तियां मुझ में है वही इन सब में है और अन्य जीवों में भी है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो मैं खुद को मानता हूं वो तो इन सब से अलग है ही नहीं। तो मैं ही सब कुछ हूं। और चूंकि ये सब कुछ बदलता रहता है, मैं शाश्वत रहता है, तो मैं ये सब कुछ भी नहीं हूं। तो जहां दूरी मिट जाती है, द्वैत समाप्त हो जाता है, वहीं प्रेम है। मैं दूसरों से अलग नहीं हूं, मैं ही यह सब हूं। जब अहंकार मिटता है, प्रेम अपने आप प्रकट होता है। यह जीवन इसी कुछ नहीं और सब कुछ के बीच का नृत्य है। जब हम कुछ नहीं में टिकते हैं, हम शांत होते हैं, और जब हम सब कुछ में समाहित होते हैं, हम प्रेम करते हैं। इस द्वैत में फंसे बिना जो इस द्वंद्व को समझता है और इसे जीता है, वही सच में जीता है। शुरुआत करो, भीतर देखो, स्वयं को जानो। यही बुद्धिमत्ता है, यही प्रेम है, और यही है वह अंतर्दृष्टि जो अपनी बात के माध्यम से निसर्गदत्त महाराज हमें देना चाहते हैं। वास्तव में वह बात व्यक्ति की नहीं है, निसर्गदत्त महाराज की व्यक्तिगत नहीं है। आप यदि यह देख पाते हैं, आप यदि इसे जीते हैं, तो वह आपकी अपनी जिंदगी हो जाती है। फिर केवल शब्द नहीं रहते आपके पास, वह सिद्धांत आपका जीवन हो जाता है। क्योंकि जीवन से ही वह सिद्धांत आता है, सिद्धांत से जीवन नहीं आता। जीवन है, जीवन को देख करके सिद्धांत आते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।